नीतीश ने बहुत सुलझे तरीके से तेजस्वी की ताजपोशी की तारीख यह कहकर उलझा दी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी करेंगे। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व बिहार में नीतीश ही करेंगे। एक बात तो साफ है कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की तारीख नीतीश खुद तय करेंगे, जो उनके अब तक के संकेतों के हिसाब से 2024 के चुनाव के आसपास या उसके बाद भी हो सकती है। अगर नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार होना ही था तो बीजेपी में क्या बुराई थी? इस लाख टके के सवाल पर कई रोचक बात सामने आई। नीतीश को बीजेपी से दिक्कत 2014 से शुरू हुई, जिसकी वजह से महागठबंधन बना और 2015 में उसकी सरकार भी बनी। नीतीश को अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के जमाने की बीजेपी में काफी महत्व मिला था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की बीजेपी की आक्रामकता नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे थे। बीजेपी नेतृत्व के साथ इस बदले समीकरण में कई मौके आए जब नीतीश मन महसूस कर रह गए। 2020 के चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू विधानसभा में बीजेपी से छोटी हो गई, लेकिन बीजेपी ने नीतीश को ही सीएम बनाया। नीतीश के साथ भरोसेमंद पारी खेल चुके सुशील कुमार मोदी को पार्टी ने पटना से दिल्ली रवाना कर दिया और जो नए नेता लाए गए उनके साथ नीतीश को तालमेल बिठाने में दिक्कत होती रही। बीजेपी के कुछ नेताओं का हाव भाव भी नीतीश को पसंद नहीं आ रहा था, जो यह जताते रहते थे कि जेडीयू छोटी पार्टी है, लेकिन बीजेपी ने उनको सीएम बनाकर बड़ा दिल दिखाया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वाजपेयी युग में जिन मसलों को गठबंधन के लिए विवादित मानकर बीजेपी के नेता चर्चा तक नहीं करते थे, वो मसले मोदी युग में बीजेपी के नेता और मंत्री मुखर होकर उठा रहे थे। जब आरसीपी सिंह बागी हुए तो नीतीश को लगा कि आरसीपी सिंह बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं और उनके जरिए जेडीयू को तोड़कर बीजेपी नित्यानंद राय या फिर आरसीपी सिंह को ही मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर सकती है। बस यही वो मोड़ था जहां नीतीश ने मन बना लिया कि अब बीजेपी के साथ नहीं रहना है। फिर एक सवाल उठता है कि सीएम पद के लिए तेजस्वी ओके हैं, तो नित्यानंद राय या आरसीपी सिंह में क्या दिक्कत थी? यह तकलीफ नीतीश की राजनीतिक विचारधारा से पैदा हुई है। शायद नीतीश को लगता है कि अगर कुर्सी खाली करनी है तो समाजवादी राजनीति करने वाली पार्टी के लिए की जाए। नीतीश की पार्टी ने पिछड़े वोटों के दम पर ही राजनीति में सफलता पाई है, जिसमें कई इलाकों में उसे यादवों के वोट और यादवों के नेता भी मिले। उनको लगता है कि पिछड़ों के दोनों नेता एकजुट हो जाएं तो कम से कम कागज पर बीजेपी से 10% अधिक वोट का जातीय गणित बन जाता है। 2014 में यह समीकरण वोट में तो नहीं बदला, पर नीतीश 2024 में इसी समीकरण से बीजेपी को बिहार में पस्त करना चाहते हैं।